नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज तारीख 20 मई, दिन बुधवार। चलिए जानते हैं बिहार के 30 फटाफट बड़ी खबरों को। आज की पहले और बड़ी खबर, बक्सर जिला अधिकारी का बड़ा फैसला। जिले में 8वीं तक के सभी स्कूल बंद। बक्सर में बढ़ती गर्मी और लू को देखते हुए प्रशासन ने कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियों पर 31 मई तक प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश प्राइमरी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और कोचिंग संस्थान पर लागू रहेगा। बिहार में बढ़ते गर्मी को लेकर बक्सर जिला सबसे अधिकतम तापमान वाला जिला रहा है, जहां का तापमान हाल ही में 44 डिग्री से पार दर्ज किया गया था, जिसके बाद जिला डीएम की तरफ से यह आदेश दिया गया कि जितने भी सरकारी स्कूल और प्राइवेट प्राइमरी स्कूल हैं, सभी आंगनवाड़ी केंद्र सभी को 31 मई तक बंद कर दिया जाए और यह आदेश अब लागू कर दिया गया है। इस निर्णय से बच्चे को भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा 8वीं कक्षा से ऊपर की कक्षाएं केवल 11 बजे पूर्वाह्न तक ही किया जाएगा। हालांकि आज तो बिहार के कई जिले का मौसम बदल भी सकता है, बारिश की भी चेतावनी है, तो आगे देखेंगे मौसम समाचार भी। और खबर है कि बिहार में आज यानी 20 मई की दवा दुकानदारों की हड़ताल रहेगी। यानी कि जितने भी मेडिकल स्टोर हैं, दवा की दुकानदार हैं, वे हड़ताल कर रहे हैं। पूरे राज्य भर में करीब 40,000 मेडिकल स्टोर आज बंद रहेंगे। ऐसे में मरीज और उनके परिजनों को परेशानी हो सकती है। पटना, सिवान, अररिया समेत बिहार के सभी जिलों में निजी मेडिकल दुकानें आज बंद रहेंगी। हालांकि राहत की बात यह है कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खुले रहेंगे और वहां से दवाएं मिलती रहेगी। दवा दुकानदारों का कहना है कि ऑनलाइन दवा बिक्री, बड़ी कंपनियों द्वारा भारी छूट और नकली दवा के विरोध में ये हड़ताल की जा रही है। केमिस्ट संगठन का कहना है कि इससे छोटे मेडिकल स्टोर दुकानदारों को भारी नुकसान हो रहा है। इधर सरकार ने मरीजों की परेशानियों को देखते हुए सरकारी अस्पतालों के आसपास मौजूद जन औषधि केंद्र को सक्रिय रहने का निर्देश दिया है। एम्स पटना, पीएमसीएच, एनएमसीएच समेत बड़े अस्पतालों में दवा की उपलब्धता बनाए रखने की तैयारी की गई है। सबसे ज़्यादा परेशानी बुजुर्गों और गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों को होगा। जो रोज़ दवा लेने वाले हैं, उन्हें भी इससे परेशानी हो सकती है। तो आप लोगों से भी अपील है कि आज आपके शहर का दुकानदार हड़ताल पे रहेंगे, यानी मेडिकल स्टोर वाले आज हड़ताल पे रहेंगे आपके शहर के। तो अगर आप दवा वगैरह लेने के लिए दुकानों में जाने की सोच रहे हैं तो मत ही जाइएगा। और खबर बिहार गया जिले से आ रही है। रोशनगंज थाना क्षेत्र के कुबड़ी गांव में शॉर्ट सर्किट से एक घर में आग लग गई, जिससे एक महिला की जिंदा जलने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आग इतनी तेजी से फैली कि महिला को घर से बाहर निकलने की मौका ही नहीं मिला। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। और चलिए देख लेते हैं अभी बिहार में पेट्रोल डीजल को लेकर क्या हाल चल रहा है। तो देखिए, अमेरिका ईरान के बीच चल रहे जंग के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्रूड ऑयल की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव जारी है। इसी बीच सरकारी तेल कंपनियों ने कल मंगलवार की सुबह पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। एक हफ्ते से भी कम समय में ईंधन के दामों में ये दूसरी बढ़ोतरी है। इससे पहले पिछले शुक्रवार को ही कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। वहीं बात करें आज बिहार में पेट्रोल डीजल की कीमत की, तो आज बिहार में पेट्रोल की कीमत 109 रुपया प्रति लीटर है और डीजल की कीमत 95 रुपया प्रति लीटर है। वहीं अभी हाल ही में बिहार में एक खबर काफ़ी तेज़ी से फैल रहा था, जहां कई जिले के अंदर ऑटो चालक मनमानी कर रहे थे, किराए में बढ़ोतरी को लेकर बातें कर रहे थे। ये इसलिए हो रहा था क्योंकि इधर सीएनजी की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है। देखिए, अभी जो बिहार में चल रहे हैं सीएनजी वाले ऑटो, तो सीएनजी की कीमत में भी बढ़ोतरी हुई है। अभी सीएनजी की कीमत लगभग 89 रुपये पहुँच गया है प्रति किलो। तो बिहार के कई जिलों में ऑटो चालक का कहना था कि किराए में बढ़ोतरी किया जाएगा और फिर ये बात जिले के डीएम तक पहुंचा, जिसके बाद सभी जिले के डीएम ने ये निर्देश दिया कि बिना किसी भी आदेश के किसी भी ऑटो चालक किराए में बढ़ोतरी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ चल रहा है देश में पेट्रोल डीजल का हाल। कई पेट्रोल पंप पे तो ऐसा हो गया है जहां 1 लीटर से अधिक पेट्रोल दे ही नहीं रहे हैं। तो जमुई में ये सिस्टम चल रहा है कई पेट्रोल पंप पर कि 200 रुपये से अधिक के पेट्रोल ही नहीं दे रहे हैं, जिससे लोग भी काफ़ी परेशान हो रहे हैं। तो ये चल रहा है कुछ हाल।
और आज बिहार का मौसम समाचार। बिहार के कई जिलों में उष्ण भरी गर्मी तो कई जिलों में छिटपुट बारिश। देखिए, राजधानी पटना समेत प्रदेश के ज्यादातर भागों में बीते 4 दिनों में उष्ण भरी गर्मी का प्रभाव बना हुआ है। हवा में नमी की मात्रा अधिक होने के साथ सूर्य की तपिश के कारण तापमान से अधिक गर्मी का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग केंद्र के अनुसार आज बिहार के 33 जिलों में बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार समेत बिहार के कुल 33 जिलों में बारिश का अलर्ट है। उष्ण भरी गर्मी के बीच मौसम विभाग ने आज यानी बुधवार को कई जिलों के अंदर आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बाकी जगहों का मौसम लगभग समान रहेगा। और खबर यह है कि देश में अब रोज़मर्रा की चीज़ें भी महंगी हो सकती हैं। साबुन, तेल, बिस्कुट, शैम्पू, पैकेट वाली खाने पीने के सामान के दाम बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। दरअसल पेट्रोल, डीजल और कच्चे तेल की कीमत में बढ़ोतरी का असर अब FMCG कंपनियों पर भी दिखने लगा है। कंपनियों का यह कहना है कि पैकिंग, ट्रांसपोर्ट और सप्लाई का खर्चा तेज़ी से बढ़ रहा है, तो ऐसे में आने वाले दिनों में सामान के दाम बढ़ाए जा सकते हैं, जैसे साबुन, तेल, बिस्किट, शैम्पू और पैकेट वाले जितने भी खाने पीने के सामान आते हैं। और सरकार का बड़ा फैसला, टाउनशिप में जमीन देने वाले को इतना मिलेगा मुआवजा। सीएम सम्राट चौधरी ने की घोषणा। देखिए, सम्राट चौधरी ने टाउनशिप में जमीन देने वाले किसान को मिलने वाले मुआवजे की दर बताई है। ये टाउनशिप क्या है, तो देखिए इसके बारे में थोड़ी सी। टाउनशिप आमतौर पर एक बड़ी, सुनिश्चित और आत्मनिर्भर आवासीय कॉलोनी होती है, जिसे किसी शहर के भीतर या शहर के बाहरी इलाकों में एक बड़े भूभाग पर विकसित किया जाता है। इसे आप शहर के भीतर एक छोटा शहर भी कह सकते हैं, जहां रहने वाले लोगों को अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए मुख्य शहर पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। तो इश्यू को लेकर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि अगर किसी का भी कोई भी घाटा नहीं होगा। सम्राट चौधरी ने कल मंगलवार को सारण में सहयोग शिविर के उद्घाटन समारोह में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कई लोगों की शिकायत मिली है कि यदि टाउनशिप में हमारी ज़मीन चली गई, मुझे अपनी बेटी की शादी करना है तो क्या करेंगे। इस पर सीएम ने स्पष्ट जानकारी दी कि जिन लोगों के घरों में आपदा विपदा आती हैं या फिर बेटी की शादी करनी होगी, इसके लिए जिला अधिकारी को आवेदन दें। अधिकारी आवेदन की जांच करेंगे और फिर 4 गुने की दर से मुआवजा जमींदारों को मिलेगा।